समस्तीपुर मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी हुआ गिरफ्तार। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका कुख्यात अपराधी प्रभात चौधरी की हुई गिरफ्तारी। समस्तीपुर मुफस्सिल थाना परिसर में एसपी विकास बर्मन ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कुख्यात अपराधी प्रभात चौधरी 30 दिसंबर को चकमेहसी थाना में शमशेर उर्फ हैप्पी अपहरण व हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। आपसी वर्चस्व वो शराब के धंधे को लेकर अपने साथियों के सहयोग से शमशेर को घर से अगवा कर 6 गोली मारने के बाद उसके शव को छिपाने के लिए मधुबनी जिले में फेंक दिया। इसके ऊपर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के कई मामले दर्ज है। पुलिस को इसकी तलाश थी। शमशेर हत्या के बाद से ये फरार चल रहा था। पुलिस एक विशेष टीम का गठन कर इसकी तलाश में लगी हुई थी। मोस्ट वांटेड प्रभात चौधरी का कल घर आने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने उसे एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक कार व 4 मोबाइल फोन के साथ उसे घर से दबोचा। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि एक व्यक्ति की चकमेहसी थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी शमशेर की, जिसमें उसको 4-5 गोलियां मारी गई थी और उसकी शमशेर की का शव की बरामदगी मधुबनी थाना बनवरी क्षेत्र में हुआ था, जिसको लेकर चकमेहसी थाना कांड संख्या 253/20 दर्ज किया गया था, जिसमें प्रभात चौधरी जो एक वांटेड अपराधी है, कुख्यात अपराधी है, जो विभिन्न प्रकार के अपराध में रंगदारी से लेकर फायरिंग से लेकर और शराब के व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ था और उसके साथियों के द्वारा शमशेर की हत्या करके मधुबनी जिले में उसकी लाश को फेंका गया था। इसको लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें मुफस्सिल थाना, कल्याणपुर थाना, डीआईयू, चकमेहसी थाना प्रभारी और अन्य टीमों को लगाया गया था और लगातार दरभंगा और अन्य क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही थी। इसकी सूचना ये भी प्राप्त हुआ था कि घटना के बाद ये देवघर के रास्ते फिर वो दिल्ली भाग गया है। इसको भी हम लोग फॉलो कर रहे थे। फिर कल हमें दिनांक 10 फरवरी को जानकारी प्राप्त हुई कि ये अपराधी अब अपने घर गांव आया हुआ है। इसको लेकर क्यूआरटी और विशेष टीम का गठन करते हुए उसके गांव की घेराबंदी की गई और इस अपराधी को एक लोडेड पिस्टल, कारतूस, 4 मोबाइल और एक गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी के पीछे लगातार हमारी टीम लगी हुई थी। इसने जो अपने बयान में स्वीकार किया कि शमशेर की हत्या आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में जो वर्चस्व की लड़ाई उस क्षेत्र में शराब के व्यवसाय को लेकर था, उसको लेकर उसने शमशेर की हत्या की और घटना करने के बाद वो देवघर के रास्ते वो दिल्ली भाग गया था। इसने अपने अन्य साथियों के नाम का खुलासा किया है, जिसको समय आने पर आप लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे। इसके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक कार और 4 मोबाइल इसके पास से बरामद हुआ है। इसका आपराधिक इतिहास भी है। हमारे क्षेत्र में अब तक इसका 11 कांड में ये आरोप पत्रित या फरार चल रहा है। इसके अलावा दरभंगा में भी इसके सक्रिय सदस्य हैं। इसको लेकर हम लोग दरभंगा पुलिस से भी संपर्क करेंगे और उनसे भी सहयोग प्राप्त करेंगे, उनको जानकारी देंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भी ये अपने साथियों के साथ शराब का व्यवसाय करता था। बिहार के अलावा किन राज्यों में इनका नेटवर्क है? जैसे ये इस क्षेत्र का एक सप्लायर हो गया था, ये डायरेक्ट हरियाणा और जो अन्य राज्य हैं वहाँ से वो शराब मंगा के और मंगाने के बाद यहाँ पे नीचे के लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। बहुत सारे मामलों का खुलासा हुआ है और शराब के धंधे में को रोकने में काफ़ी सफलता हमें मिलेगी। धन्यवाद। जिसकी हत्या हुई थी शमशेर, वो भी शराब कारोबारी था और वो अन्य जो संगठन है, गुट है, उसके साथ उसका संबंध होने की बात इसको जानकारी हुई थी। इसी जानकारी को प्राप्त मिलने के बाद उसने उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। सर, उसका पैसा वगैरह का लेन देन भी था इनके साथ क्या शमशेर का? पैसे के अलावा वो दूसरे गुट से संबंध रख रहा था। इसको लेकर इसको खतरा महसूस हो रहा था उससे, इसको लेकर उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया।